अस्सलामुअलैकुम, आई एम लुबना रशीद। वेलकम टू आवर क्लास 6 मैथ सीरीज। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। इन तमाम नंबर्स का हमने HCF मालूम करना है बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पार्ट 1 इज 110 एंड 170। हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करना है, तो हम इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसको अंदर रखेंगे और छोटी वैल्यू को बाहर। So 170 अंदर, 110 बाहर। तो 110 1 जा 110, क्योंकि अगर इसे 2 से करेंगे तो ये 170 से बड़ा हो जाएगा ना। देखिए 2 1 2, वैल्यू 200 अबव चली जाएगी। माइनस करेंगे 0, 7 में से 1 जाएगा तो 60। अब देखिए, अब हमारा रिमाइंडर 60 है। अब जो हमारा यहाँ पे पहला डिवाइजर था जो हमने बाहर रखा था, अब हम इसको अंदर रखेंगे और अपने रिमाइंडर को डिवाइजर बना देंगे। ठीक है, तो 61 द 60 को 2 से करेंगे तो 6 2 द 12, तो ये बड़ा हो जाएगा। सो 61 द 60, 0 0 आ जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5। अब देखें, अब दोबारा यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 50 और ये अब 60 हम अंदर रखेंगे। हर बार प्रीवियस रिमाइंडर को हम अंदर करेंगे और जो हमारा अब न्यू रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा। सो 51 द 50। प्रोसीजर हम डिवीजन वाला फॉलो करते चले जाएंगे। 6 में से 5 माइनस तो 1 10। अब आप देखें, अब ये 50 अंदर। ठीक है, नाउ 10 5 जा 50। जहां पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो लास्ट डिवाइजर हमारा HCF कहलाएगा। हमारा HCF क्या है? 10। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द पार्ट 2। 104 एंड 234, बड़ी वैल्यू अंदर। सो बड़ी वैल्यू क्या है? 234। 104 को 2 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। 4 2 से 8, 2 0 0, 2 1 से 2, 208 है। 234 से छोटा है, तो हम अब 104 को 2 से करेंगे 208। 4 में से 8 माइनस नहीं होगा, यहाँ से कैरी देंगे 14 में से 8 माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे तो 6 आएगा और यहाँ पे बचा 2 में से 0 जाएगा तो 2। अब 26 हमारा रिमाइंडर है। अब हम 104 को अंदर लाएंगे और 26 को एज अ डिवाइजर यूज करेंगे। तो पहले 26 को 2 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 52 बहुत छोटा है। अब 26 को 4 से चेक करते हैं। 4 6 द 24, 4 2 8 9 10 104। सो 26 4 द 104। अब यहाँ पे हमारा ये रिमाइंडर आ गया 0। तो अब ये 26 हमारा HCF होगा। HCF will be 26. Now question number 3 is 439,096. बड़ी वैल्यू अंदर रखेंगे, छोटी बाहर। तो अब देखें, ये 400 है, ये 39,096 है। 400 को 10 से करेंगे 4000 हो जाएगा, इससे थोड़ा सा छोटा है। तो हम 9 से चेक कर लेते हैं 400 को। 900 900 9 4 जा 3600। तो हम कहेंगे 409 द 3600। 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये 9 में से 6 जाएगा तो 3, तो 396। अब हम इस वैल्यू को अंदर लाएंगे। तो 396 1 द 396। 10 में से 6 जाएगा तो 4। देखें, ये 0 0 यहाँ से हमने कैरी लिया, ये 10 बन गया। अब यहाँ से इसको कैरी दिया, ये भी 10 बन गया। तो 10 में 6 जाएगा 4। यहाँ पे अब 9 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। अब आप देखें, ये 4 हमारा रिमाइंडर है। तो ये अब हम, जो हमारा लास्ट रिमाइंडर था, इसको हम एज अ डिवाइडेड यूज करेंगे। इसको हम अंदर लिख लेंगे। तो 4 9 द 36। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 और ये 6 नीचे 36। अब देखें, ये 36 अभी भी 4 से बड़ा ही है और 4 के टेबल में आ सकता है। तो हम इसे अब दोबारा सॉल्व करेंगे, लाइक 4 9 द 36 करेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू पे जाना है ना। हमारी यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो इससे कम से कम छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा है तो हम उसे दोबारा से सॉल्व करेंगे आगे। तो अब आप देखें, हमारा वैल्यू क्या आई, हमारी नीचे रिमाइंडर क्या आ गया? 0। सो ये 4 अब हमारा HCF है। सो वी विल राइट HCF इज 4. Now the question number 4 is 32, 96 and 256. अब हमारे पास ये 3 वैल्यूज हैं। अब हमने इन्हें डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है और HCF फाइंड आउट करना है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले बड़ी वैल्यू और उससे छोटी वैल्यू को सॉल्व कर लेना है। ठीक है,
तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 256, इसको अंदर रखेंगे, और 96 क्या है स्मॉल, तो इसको बाहर रखेंगे। 96 टू द 192, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ से 1 कैरी दिया 15, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो इट विल बिकम 64। अब देखें इस रिमाइंडर को हमने बनाना है डिवाइजर, और यहाँ से ये 96 हम अंदर लिख लेंगे। तो 64 1 जा 64, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3। अब 32 बाहर रहेगा और 64 हम अंदर कर लेंगे। ओके, सो 32 2 जा 32 2 जा 64। तो अब हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया 0। अब यहाँ पे देखें हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ ये जो हमारी वैल्यू थी लास्ट डिवाइजर 32, इसको अब हम डिवाइड करेंगे जो हमारी रिमेनिंग वैल्यू है उसके साथ, ठीक है। तो अब देखें 32 है हमारा लास्ट डिवाइजर, और हमारी रिमेनिंग वैल्यू भी 32 ही है, तो 32 1 जा 32। तो इसको भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। यहाँ पे चूंकि वैल्यू सेम थी तो रिमाइंडर फौरन ही 0 आ गया। सो नाउ आवर HCF विल बी दिस, ठीक है। तो HCF हमारा अब क्या होगा 32 होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अगेन वी हैव 3 वैल्यूज। बड़ी वैल्यू हम अंदर रखेंगे, और जो उससे छोटी है 168 वो अब हम बाहर रखेंगे। 168 1 जा 168, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 आएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2, और ये 120। ये हमारा डिवाइजर बन गया। यहाँ जो लास्ट डिवाइजर था वो अंदर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 120 1 जा 120, देखें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 बात चली जाएगी, जो 168 से बड़ी होगी, दैट्स वाई मैंने 1 से ही किया। 8, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4। अब 120 अंदर आ जाएगा, सो 48 2 जा 90, 0, 12 में से 9 जाएगा तो 3। अब ये 48 अंदर आ जाएगा, तो 30 1 जा 30, तो ये 18 हो जाएगा। अब ये 30 हम अंदर कर लिखेंगे, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 हो जाता है, बड़ा हो जाएगा। 10 में यहाँ से कैरी देंगे 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2, तो बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, सो इट विल बिकम 12। अब ये 18 अंदर, सो 12 1 जा 12, ठीक है। 8 में से 2 जाएगा तो 6, और अब ये 12 अंदर, सो 6 2 जा 12। नाउ आवर रिमाइंडर इज 0। जहाँ पे रिमाइंडर 0 है वो हमारा लास्ट डिवाइजर क्या है 6, तो अब इस 6 को हम डिवाइड करेंगे 30 के साथ, ठीक है। तो ये मैं यहाँ कर लेती हूँ, सो 6 5 जा 30। अब ये जो वैल्यू है ये हमारा HCF की रहेगी, सो HCF इज 6। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 215, 245 एंड 720। यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज हैं। प्रोसीजर हम सेम रिपीट करेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू चेक करेंगे और उससे छोटी पहले इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे। सो बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास 720, उससे छोटी 245, 245 2 जा 490, 0 में से 0 जाएगा तो 0, यहाँ से कैरी देंगे 12, 12 में से 9 जाएगा तो 3, यहाँ पे अब बचा 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 230। अब हमारा रिमाइंडर है यहाँ पे। लास्ट डिवाइजर को अब हम अंदर लिख लेंगे, सो 230 1 जा 230, माइनस करेंगे 5 नीचे आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो इट विल बिकम 15। अब आप ये देखें 230 को अब हम अंदर ले आएंगे, तो 51, 15 1 जा 15, माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी दिया 13, तो 13 में से 5 जाएगा तो 8, और ये 0 नीचे आ जाएगा। 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, यहाँ से कैरी 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5। अब ये रिमाइंडर है हमारा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर यहाँ पे वैल्यू इससे बड़ी आ रही है, लाइक 80 15 से बड़ा है, तो ये आगे सॉल्व हो सकता है, तो हम इसे आगे भी सॉल्व करेंगे। अब ये 15 अंदर आ जाएगा, सो 5 3 जा 15, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये जो हमारी लास्ट वैल्यू है एज ए डिवाइजर, इसको हम डिवाइड करेंगे नेक्स्ट वैल्यू के साथ जो कि 215 है। अब हम क्या करेंगे, 215 को अंदर रखेंगे और 5 के साथ सॉल्व करेंगे। सो 5 4 जा 20,
यहाँ से 1 आया, यहाँ से 15, so 5 3 ज़ा 15। अब देखें यहाँ पे रिमाइंडर 0 ही आ गया। प्रोसीजर यही सेम फॉलो करना है। अगर रिमाइंडर 0 ना आता तो मैं इस 5 को दोबारा से अंदर रखती और लास्ट डिवाइजर देखती। अब इसका लास्ट डिवाइजर यही 5 ही है, तो अब इस 5 को डिवाइड करेंगे हम दोबारा 80 के साथ। 5 1 ज़ा 5, 8 में से 5 जाएगा तो 3 और ये 0 नीचे आ जाएगा, सो 5 6 ज़ा 30। अब यहाँ पे लास्ट डिवाइजर क्या है 5, सो हम लिखेंगे आर HCF इज 5। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिमेंबर वन थिंग, अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस एंड सक्सीड। अल्लाह हाफिज।